हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। किसी भी एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आने पर, चाहे आप AKTU के हों, चाहे बोर्ड के हों, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, अगर मार्क्स स्टूडेंट्स के कम आते हैं तो स्टूडेंट दो फॉर्म जरूर भरते हैं और वो फॉर्म होता है स्क्रूटनी और चैलेंज एवोल्यूशन का फॉर्म। लेकिन उन फॉर्म को कैसे भरा जाता है, कब भरे, जब हमारे मार्क्स इंक्रीज हो, क्योंकि इनमें जो फीस पेड होती है वो रिफंडेबल नहीं होती है। तो अपने इस वीडियो में मैंने इन दोनों फॉर्म्स के बारे में पूरी जानकारी दी है, A से Z तक, कि कब ये फॉर्म आते हैं, कैसे फॉर्म ये भरे, इसको भरने के फायदे हैं भी कि नहीं। तो इस पूरी जानकारी को मैंने इस वीडियो में बताया है। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल में अभी विजिट किया है तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। देखिए, स्क्रूटनी मतलब होता है समीक्षा करना, नाम से शो है। तो इसमें सिंपल सा ये होता है कि आपकी कॉपी में वो क्वेश्चन चेक किए जाएंगे जो चेक नहीं है। जो चेक हो चुके हैं उस पर कोई वर्क नहीं किया जाएगा। जो क्वेश्चन चेक नहीं है एग्जामिनर वो देखता है। दूसरा, आपकी कॉपी की टोटलिंग करी जाती है। आपकी कॉपी में जो टोटल मार्क्स हैं वो सही है कि नहीं। तो इसमें ये किया जाता है चैलेंज एवोल्यूशन, जैसे नाम से भी पता चल रहा है। चैलेंज मतलब यूनिवर्सिटी ने जो आपको मार्क्स दिए, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है और उसको चैलेंज करने के लिए आपने फॉर्म भरा है। तो हमेशा याद रखिए, अगर कॉन्फिडेंट हो तभी आप चैलेंज एवोल्यूशन का फॉर्म भरिए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स 15% से ज़्यादा होंगे तभी चैलेंज एवोल्यूशन का फॉर्म भरने पर आपको अपने मार्क्स का इंक्रीमेंट दिखेगा। नहीं तो एज इट इज़ आपके मार्क्स यूनिवर्सिटी रख देगी। 15% से बिलो अगर आपके मार्क्स हैं तो कभी भी चैलेंज एवोल्यूशन मत अप्लाई करिए। उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप री एग्ज़ाम दे दीजिए। उस समय फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। चैलेंज एवोल्यूशन में आपकी कॉपी को स्कैन किया जाता है और जो नया एग्जामिनर है वो अब कॉपी चेक करता है। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि एक एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है या दो कॉपी चेक कर रहा है। जैसे AKTU में जो नया सर्कुलर आया था उसके हिसाब से दो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं और उनका एक एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स को दिया जाता है। उसके बाद इसमें भी जो है कॉपी की काउंटिंग करना है। मार्क्स मतलब कॉपी भी नहीं चेक हो रही है तो इसका मतलब उसकी काउंटिंग की जाएगी। और चैलेंज एवोल्यूशन में ऐसा किया जाता है कि फिर से काउंटिंग की जाती है और आपकी कॉपी को दोबारा, जो क्वेश्चन चेक है उनको भी दोबारा चेक किया जाता है, मतलब नई कॉपी दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, स्क्रूटनी में बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सके, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि कॉपी अनचेक हो गई हो या टोटलिंग में कोई गलती हो, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल होता है तो ये चीज़ बहुत कम चांसेस होते हैं। तो स्क्रूटनी के बहुत ही कम चांसेस है आपके मार्क्स इंक्रीज हो। दूसरा, चैलेंज एवोल्यूशन में मैंने बताया कि अगर आपके मार्क्स 15% से ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में तभी आप अप्लाई करिए। तो उसके बाद चैलेंज एवोल्यूशन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सके। ऐसा बहुत कम होता है कि जैसे कि पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फेल हो जाए, जैसे हुआ भी है एक दो बार कि पूरी यूनिवर्सिटी में बैक आ रही है, जहाँ पर 60 नंबर आने वहाँ पर 10-12 नंबर आ रहे हैं। तो उन केसेस में कॉलेज का हर स्टूडेंट जो है चैलेंज एवोल्यूशन भर सकता है और वहाँ पर उनको आउटपुट मतलब उनको अपने मार्क्स का इंक्रीमेंट दिखेगा। स्क्रूटनी और चैलेंज एवोल्यूशन दोनों में जो आपने करंट एग्जामिनेशन दिया है उसी पर अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने 2-3 साल पहले अप्लाई कर दिया और उस पर फॉर्म भर रहे, नहीं। आपने जो करंट रिजल्ट आपका आया है उसी पर आप चैलेंज एवोल्यूशन और स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि ये फॉर्म आता कब है। देखिए, बोर्ड का ये नया रूल आया है 2020 में कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा उसके 25 दिन के अंदर आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना होता है। ये 25 दिन के अंदर बोर्ड जो है वो फॉर्म को डिस्प्ले करेगी और फॉर्म स्टूडेंट्स को भरना होगा। AKTU में जब करंट रिजल्ट आता है उसके बाद यूनिवर्सिटी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फॉर्म निकालती है। स्क्रूटनी और चैलेंज एवोल्यूशन दोनों का फॉर्म एक साथ आता है और स्टूडेंट की जो इच्छा हो वो फिल कर सकता है। ऐसा, लेकिन फॉर्म आप एक ही फिल करेंगे। अगर आप स्क्रूटनी फिल करते हैं तो आप चैलेंज एवोल्यूशन नहीं करेंगे, अगर आप चैलेंज एवोल्यूशन करते हैं तो स्क्रूटनी नहीं करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। देखिए, स्क्रूटनी की जो फीस होती है वो पर पेपर यूपी बोर्ड में 500 रुपीज़ होती है एक सब्जेक्ट की, AKTU में 1000 रुपीज़ होती है एक सब्जेक्ट की और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 100 से 500 रुपीज़ होती है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करती है, लेकिन फीस नॉन रिफंडेबल होती है। इसलिए फीस भरने के पहले, फॉर्म भरने के पहले सोचिए, क्योंकि फीस नॉन रिफंडेबल होती है। चैलेंज एवोल्यूशन की फीस जो होती है वो AKTU में
5,000 रुपीज़ होती है पर सब्जेक्ट, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने बोला है कि अगर आपके मार्क्स 15% इंक्रीज हो जाते हैं, जो आपके प्रीवियस मार्क्स हैं उससे आपके 15% मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो 3,000 रुपये आपको यूनिवर्सिटी जो है वो वापस कर देगी। लेकिन 5,000 रुपये पर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट की फीस है। उसी तरह यूनिवर्सिटी में चैलेंज एवोल्यूशन 100 से 500 रुपये पर सब्जेक्ट होता है और ये भी नॉन रिफंडेबल है। तो ये था चैलेंज एवोल्यूशन और स्क्रूटनी के बारे में जानकारी। अगर आपको और जानकारी लेनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। तो अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ यही है। इस चैनल में यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी लेटेस्ट जानकारी दी जाती है। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।